Hello, how are you class? I hope beta you all are fine, and with the help of this video we will try to understand the concept of cartoon based question. Okay, इस वीडियो में हम बेटा कार्टून बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ऑफ चैप्टर थर्ड दैट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है बेटा, जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके बारे में हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे कि क्या है इंडियन पॉलिटिक्स और कैसे कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हेयर बेटा यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पे बेटा रिटन है वी आर असेंडिंग सून वी विल बी, we are ascending soon we will be above hunger and want, meanwhile have a little snack। मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन वी आर असेंडिंग। मतलब हम करेंगे, ये कौन है आपके नेहरू जी हैं, ठीक है, जो कैप पहन के यहाँ पे खड़े हैं, नेहरू जी जो स्पीच दे रहे हैं दैट वी आर असेंडिंग, हम करेंगे। मतलब वो जो पीपल है इंडियन पीपल उनको दिलासा दे रहे हैं कि हम वो सारी चीज़ें क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, वी विल बी सून वी विल बी, हम बहुत जल्दी अपने जो पर्पज़ है उनको अचीव कर लेंगे। अबव हंगर्स एंड वॉन्ट, जो ये बेटा हंगर्स बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, इनको क्या कर रही है, दिलासा दे रही है। ठीक है, मीनवाइल हैव ए लिटल स्नैक, मतलब जब ये बेचारे देखो यहाँ पे क्या है, हंग्री पर्सन है, मतलब ये बहुत पॉवर्टी है इन इंडिया में, इन इंडिया पॉवर्टी इज़ देयर, और ये सारे क्या है, गरीब लोग हैं। और इनके सामने बेटा देखो कुछ एक पॉलीथीन रखी हुई है या बैग रखा हुआ है, पॉली बैग रखा हुआ है, उसमें क्या है, मीनवाइल हैव ए लिटिल स्नैक, ये सारे भूखे लोग हैं लेकिन इनके सामने क्या है, सिर्फ एक स्नैक है। स्नैक का मतलब समझते हो ना, खाने के लिए, मतलब एक तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा हंग्री हो और ऊपर से आपको खाने के लिए सिर्फ एक स्नैक दिया जाए, तो मतलब क्या है कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो उस पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या नहीं है, मतलब नहीं कर पा रही, रिमूव नहीं कर पा रही। ठीक है, जो ये नेहरू जी क्या कह रहे हैं थर्ड प्लान में कि हम बहुत जल्दी क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट जो कांग्रेस का है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है। जो ये पोली बैग आपको दिख रहा है ये है रिज़ल्ट, और जो वादे किए जा रहे हैं जो वो बहुत ज़्यादा बेटा बड़े बड़े हैं कि हम ये कर देंगे, हम कांग्रेस वो कर देगी, इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना हाई कर देगी। ठीक है बेटा, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था आपका, सेकंड 5 ईयर प्लान हुआ था, उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है कि कैसे आपकी कांग्रेस पार्टी अच्छे से काम करके अपने वादों को पूरा करती है। ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये किसके गवर्नमेंट में हुए थे, दीज ऑल प्लान्स वर लॉन्च्ड एंड कांग्रेस टाइम। ठीक है, कांग्रेस के पीरियड में हुए थे ना बेटा, एंड एट दैट टाइम जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस ऑफ इंडिया। क्लियर टू एवरीवन दिस टॉपिक। तो बेटा क्वेश्चन किस टाइप के आएगा कि हु इज़ हेयर, हु इज़ गिविंग स्पीच हेयर, तो ये कौन है बेटा, आपके जवाहरलाल नेहरू है, और नीचे कौन है, यहाँ पे जो पुअर कम्युनिटी है, जो लाइफ सर्वाइव नहीं कर पा रही, जो इंडिया का मिडिल क्लास है और पुअर क्लास है, लोअर क्लास है, उसको यहाँ पे शो किया है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। और जो बेटा ये आपका बना हुआ है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये बना हुआ मतलब किसका बना है, कार्टून किसका है, ये है शंकर का। ठीक है, और कब ये पब्लिश हुआ, 27 अगस्त 1961। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वन बेटा देखो यहाँ पे क्या है, ये कैप पहने हुए, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द सोर्स। ये दिस इज़ ऑल्सो ऑफ शंकर, इट इज़ पब्लिश्ड ऑन ये 6 मई 1956। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो आपका है ये भी किसको, जो आपके मॉडल थे ना इन पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर में, आपकी इंडिया ने 2 मॉडल्स, या फिर फर्स्ट चैप्टर में भी आपने रीड आउट किया इन फ्रंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, 2 मॉडल्स आर देयर, फर्स्ट वन इज़ कैपिटलिज्म एंड सेकेंड वन इज़
सोशलिज्म। ठीक है, तो इंडिया किसको अडोप्ट करता है, ये क्वेश्चन है ना इंडिया के सामने। तो ये जो कार्टून है इट इज़ ऑल्सो शोज द कंडीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि इंडिया की क्या कंडीशन है। क्लियर टू एवरीवन बेटा, कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एस्ट्राइड द पब्लिक सेक्टर आर सेंट्रल मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, अजीत प्रसाद जैन, कैलाश नाथ कात्सू, जगजीवन राम, टीटी कृष्णचारी, स्वर्ण सिंह, गुलजारी लाल नंदा एंड बीवी केशवर। ये बेटा आपके जो क्या है, ये पब्लिक सेक्टर और दूसरी तरफ क्या है, प्राइवेट सेक्टर। एंड बैलेंसिंग हु इज मेकिंग या यू कैन से who is creating, who is try to maintain the balance between the private sector and the public sector. At that time who was the head of the government, that was the Prime Minister of India, and at that time the Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India. ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बीच में क्या है बेटा, हु इज ट्राइंग टू मेंटेन, हु इज ट्राइंग टू क्रिएट द बैलेंस इन प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गिवन है ना, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो आपका ये क्या कर रहे हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ को, प्राइवेट सेक्टर्स को और पब्लिक सेक्टर को, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में क्या है, ज़्यादा लोग हैं, उससे मतलब यहाँ पे कन्फ्यूज़न को शो किया हुआ है कि ये जो आपके जवाहरलाल नेहरू है कि कौन सा स्टेप उठाएंगे। ठीक है, वो प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे या फिर पब्लिक सेक्टर्स को। क्लियर टू एवरीवन, जैसे कि इंडिया में क्या किया है, जो कोऑपरेशन की थ्योरी है किसने दी थी बेटा, रॉबर्ट ओन ने दी थी। और इंडिया ने क्या अडोप्ट किया था बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी, द मिक्स्ड इकोनॉमी अडोप्टेड बाय द इंडिया। ओके बेटा, व्हेन बिफोर द इंडिया टू आइडियोलॉजीज वर देयर। ठीक है, दैट वाज द कैपिटलिज्म एंड द सोशलिज्म। ठीक है बेटा, तो उस टाइम इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडोप्ट किया था। कांग्रेस इस टाइम पे इस कार्टून में क्या दिखाया है कि कांग्रेस क्या है, कन्फ्यूज़न में है। जो आपके नेहरू है वो बैलेंस क्रिएट करने पे लगे हुए हैं, किसके, प्राइवेट सेक्टर में एंड सोशलिज्म सेक्टर। क्लियर, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट वन इज़, ये है वीडियो थर्ड ऑब्वियसली ऑफ द थर्ड चैप्टर, दैट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, you know about the planning commission beta, the planning commission was established in March 1950. जो आपका प्लानिंग कमीशन है बेटा कब बना था, वो मार्च 1950 में बना था। अभी आपको पता है ना कि इन 2014 द प्लानिंग कमीशन चेंज नीति आयोग, वो आपका जो प्लानिंग कमीशन है उसको चेंज करके क्या कर दिया बेटा, नीति आयोग बना दिया। ठीक है, एंड दिस कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 2015। क्लियर टू एवरीवन बेटा, तो यहाँ पे ये आपका जो क्या कहता है, ये प्लानिंग, ये क्या कहता है, इट हैज़ एन एडवाइजरी रोल एंड एज रिकमेंडेशन बिकेम इफेक्टिवली ओनली व्हेन द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड दिस। The resolution which set up commission defined the scope of its work in the following terms. The Constitution of India has guaranteed certain fundamental rights to the citizen of India and instituted certain directive principles of state policy. In particular, that the state shall strive to promote the welfare of the private by securing and protecting a sector order in which justice, social, economic and political shall direct its policy towards securing among other things. ये बेटा क्या है, देखो यहाँ पे जो आपके प्लानिंग कमीशन के ऊपर जो ये बैठे हुए हैं, आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जो ये स्पेक्स पहन के बैठी है, श्री इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन है ये, इंदिरा गांधी है। और यहाँ ये जो बेटा जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं ऊपर प्लानिंग कमीशन के ऊपर जो बैठे हुए हैं, देखो उनमें से एक पर्सन क्या कर रहा है, हाउ लकी दे आर टू हैव अस प्लानिंग फॉर देम, कि
वो लोग कितने लकी है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। मतलब ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं और वो किन के लिए प्लानिंग बना रहे हैं बेटा, जो आपके नीचे जो पर्सन्स दिख रहे हैं उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, ताकि क्या हो, मतलब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि कैसे उनको प्लानिंग बनानी है और कैसे क्या करना है, फ्यूचर में कितना एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, कहाँ से इनकम होगी गवर्नमेंट की, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर नाउ इन द अंडर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है बेटा। आज के टाइम पे प्लानिंग कमीशन क्या है, नीति आयोग है और इसका बेटा प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? इफ एनी प्रॉब्लम टू यू देन यू कैन आस्क मी बेटा।